अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। आज के लेक्चर में हम जो है वो सीआर इक्वेशंस को पोलर फॉर्म में जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास सीआर इक्वेशंस जो है, पहले तो हम ये देखेंगे कि पोलर फॉर्म में सीआर इक्वेशंस कि क्या हमारे पास जो है वो बनती हैं। उसके बाद उसकी हेल्प से जो है वो हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो है जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया डिफरेंशिएबिलिटी और एनालिटिक और एंटायर फंक्शंस वगैरह के, वो सारे जो है वो फिर हम पोलर फॉर्म में जो है वो डिस्कस करेंगे। सेम वही कॉन्सेप्ट्स हैं जब जस्ट अब जो है वो सीआर इक्वेशंस जो है वो हमारे पास चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो ये बहुत इजी और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। इसमें सबसे पहले तो ये कि हमने जो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं वो हमने यूज़ करनी है। वो हमने ये किया कि x इज इक्वल टू आर कोस थीटा और y हमने यहाँ पर ले लिया है आर साइन थीटा और z को हमने ले लिया है यहाँ पर x प्लस अयोटा y, जैसे हम पहले कंसीडर करते थे। अब पोलर फॉर्म में जो z की वैल्यू है वो हमें पता है कि z इज इक्वल टू आर ई रेज टू पावर अयोटा थीटा की फॉर्म में होती हैं। पहले ही हम इसको जो है वो काफ़ी डिटेल से जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा मेन टारगेट ये है कि हम सीआर इक्वेशन को जो है वो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। अब यहाँ पर क्या हमारे पास है कि हम जो फंक्शन हमने लिया हुआ है उसको हमने जो है वो एफ ऑफ जी कहा है और द रियल एंड इमेजिनरी कंपोनेंट्स ऑफ डब्ल्यू, ये डब्ल्यू इसको अगर हमने नाम दिया एफ ऑफ जी वाले फंक्शन को, तो इसके यू और वी जो हैं वो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं। आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ इधर द वेरिएबल, हम यहाँ तो इसको वेरिएबल एक्स और वाई की फॉर्म में जैसे हम पहले एक्सप्रेस कर रहे थे उस फॉर्म में जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर ये एक्स और वाई की फॉर्म में जैसे ये हमने एक्सप्रेस किया। या फिर दूसरा जो वे है जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि इसको आर और थीटा की फॉर्म में, मतलब आर की फॉर्म में और थीटा की फॉर्म में जो है वो हम इन कोऑर्डिनेट्स को जो है वो देखेंगे जी के। अब हम जो है वो नेक्स्ट जो है वो मूव कर जाते हैं। सपोज डैट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u एंड v विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। अब देखिए पहले हम जो है वो बात करते थे विद रिस्पेक्ट टू ओनली सिर्फ x और y के रिस्पेक्ट से हम कहते थे कि पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हैं वो हमारे पास एग्जिस्ट करने चाहिए। अब हमारे पास हमें x और y के साथ साथ जो दूसरी चीज़ हमें रिक्वायर्ड है वो हमें है कि हम x और y के लिहाज से भी पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करें। और दूसरी बात हमने क्या कहा कि आर और थीटा के रिस्पेक्ट से भी हमारे पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करें। अब एनालिटिक के लिए हमारी कंडीशन क्या है कि एवरीवेयर एग्जिस्ट एवरीवेयर इन सम नेबरहुड ऑफ अ गिवन नॉन जीरो पॉइंट जी नोट एंड कॉन्टीन्यूस एट जी नोट। जी नोट पे वो कॉन्टीन्यूस हो और एग्जिस्ट करें उसकी सारी नेबरहुड के पॉइंट्स पे। ठीक है, और फिर इसके जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव हैं और यू एंड वी विद रिस्पेक्ट टू आर एंड थीटा आल्सो हैव दोज प्रॉपर्टीज and then chain rule of differentiability and real valued functions of two real variables can be used to write them in terms of the one with respect to the x and y and more precisely। अब देखिए हमारे पास x और y के अगर हमें फंक्शन जो है वो हमारा है और अब हम r और थीटा की फॉर्म में जो है वो इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड करने जा रहे हैं। तो हमारे पास जो फंक्शन है ओरिजिनल ये u वाला जो फंक्शन है, से हम कह रहे हैं कि ये u x और y दोनों वेरिएबल्स का फंक्शन है और हमें अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू r एंड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, तो पहले हम इस पर हम यूज़ करेंगे चेन रूल। अब पार्शियल u ओवर पार्शियल r जो है वो हमें फाइंड करना है। हमारे पास जो ओरिजिनल फंक्शन था वो x और y वाले वेरिएबल का था, तो इसमें चेन रूल कुछ इस तरह से यूज़ होगा कि पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव u का ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और इधर हमारे पास पार्शियल x ओवर पार्शियल r आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, पार्शियल u ओवर पार्शियल y और ये पार्शियल y ओवर पार्शियल r। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, u r के, मतलब r के रिस्पेक्ट से जो है वो हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं किसका, u का। ठीक है, अब u फंक्शन किसका था, x और y का, तो इसलिए हमने यहाँ पर चेन रूल यूज़ किया। चेन रूल से ये हमारे पास पार्शियल x ओवर ऊपर भी हमने जो है वो r के साथ जो है वो ले लिया और इधर हमारे पास डिनोमिनेटर में भी पार्शियल x आ गया। ठीक है, दोनों टर्म्स में हमने चेन रूल यूज़ किया। यहाँ पर चेन रूल फर्स्ट वाली टर्म में हमने चेन रूल यूज़ करते हुए पार्शियल x को जो है वो यूज़ किया और सेकंड वाली टर्म में हमने जो है वो पार्शियल y को यूज़ किया। तो ये पार्शियल u ओवर पार्शियल r का जो है वो हमने वैल्यू फाइंड कर ली चेन रूल से। अभी इनकी x की रिस्पेक्ट से वैल्यूज़ पुट करके मज़ीद इसको देखेंगे। इसी तरह जैसे हमने r के लिए किया उसी तरह हम थीटा के लिए भी करेंगे कि ये पार्शियल x और पार्शियल x, ये हमारे पास इधर पार्शियल y और पार्शियल y, ये हमने जो है वो चेन रूल जो है वो यूज़ कर लिया। ठीक है, अब चेन रूल जब हमने यूज़ कर लिया तो उसके बाद अब हमें पता है कि जो वैल्यूज़ हम सपोज करके चल रहे हैं वो क्या है, x हम लेके चल रहे हैं r कोस थीटा के इक्वल और y हम लेके चल रहे हैं किसके इक्वल, r साइन थीटा के।
अब x हमारा r कोस थीटा के इक्वल है, तो अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है पार्शियल x ओवर पार्शियल r की, ठीक है, तो पार्शियल x ओवर पार्शियल r की वैल्यू फिर हमारे पास क्या आएगी, ये हमारे पास जो है हम पहले वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं पार्शियल x ओवर पार्शियल r की। तो पार्शियल x की वैल्यू हमारे पास क्या है, r कोस थीटा है हमारे पास, और पार्शियल r हमने इसका लेना है, तो ये हमारे पास जो है वो जस्ट r की जो है वो 1 आ जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r, और कोस थीटा जो है वो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। मतलब हम अगर जो है एक्स आर जो है इस x का विद रिस्पेक्ट टू r डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है कोस थीटा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें जो है वो y का विद रिस्पेक्ट टू जो है वो r जो डेरिवेटिव है वो रिक्वायर्ड है। तो अब y का विद रिस्पेक्ट टू r जो है वो डेरिवेटिव वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास y है, इसका पार्शियल y ओवर पार्शियल r हमने फाइंड करना है, ये इस y का, तो इसमें भी हमारे पास जो जब फाइंड करेंगे तो ये r का 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ रहा है साइन थीटा। तो पहली इक्वेशन तो हमारे पास ये बन गई, पार्शियल u ओवर पार्शियल r को हमने u r जो है वो लिख लिया, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन जो है वो बन गई, ठीक है। यू एक्स वैसे ही आ गया इसका यू एक्स, और ये कोस थीटा जो है वो एक्स का विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव, और यू वाई ये आ गया हमारे पास, और वाई का विद रिस्पेक्ट टू ये हमारे पास जो बन गई है ये फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। सेकंड इक्वेशन हमारे पास किस तरह बनेगी, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें ये जो पार्शियल यू ओवर पार्शियल थीटा है, अब हमें ये फाइंड करना है। तो ये हमारे पास पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स है और पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल थीटा। पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स ये तो हमारे पास यू एक्स आ गया। अब पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल थीटा, इसका हमने विद रिस्पेक्ट टू जो है वो थीटा डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो यहाँ डेरिवेटिव आएगा कोस का, आर एज इट आ गया, और कोस का डेरिवेटिव जो है वो माइनस साइन है, तो ये कोस का डेरिवेटिव माइनस ये नेगेटिव साइन आ गया, और ये माइनस साइन हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब नेक्स्ट पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई, ये यू वाई ऐसे का ऐसे ही, और पार्शियल वाई ओवर पार्शियल थीटा, ये हमारा यहाँ से हमने देखना है कि ये आर साइन थीटा है, तो आर एज इट आ जाएगा, और कोस थीटा का हम डेरिवेटिव लेंगे, साइन थीटा का हम डेरिवेटिव लेंगे, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, कोस थीटा, ठीक है। तो ये दो हमारे पास जो है वो सी आर इक्वेशंस बन गई हैं पोलर फॉर्म में, ठीक है। अब ये तो हमने पोलर फॉर्म में जो है वो सी आर इक्वेशंस देख ली। अब ये हमारे पास पोलर फॉर्म में अगर सी आर इक्वेशन है, तो जो हमारे पास कार्टियन फॉर्म में सी आर इक्वेशन थी वो हमारे पास क्या थी कि यू एक्स हमारा जो है वो किसके इक्वल आता था, यू एक्स हमारा जो है वो इक्वल आता था वी, उसमें हमारे पास था यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, और जो वी एक्स था वो हमारा इक्वल आता था माइनस यू वाई के। ये हमारे पास इक्वेशंस जो थी ये कार्टियन फॉर्म में थी, और अब हमने जो है वो पोलर फॉर्म में जो है वो इक्वेशंस देख ली, ठीक है। अब इसी तरह हम जो है अब हमने देखना है कि इसमें हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म है, अभी तो हमने सिर्फ यू के जो है वो आर और थीटा के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव फाइंड किए हैं ना। इसी तरह सिमिलरली इसी पैटर्न पे आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पर वी वाला फंक्शन ले लेना है, उस पर चेन रूल अप्लाई कर देना है, फिर उसमें भी इसी तरह वैल्यूज़ एक्स और पार्शियल थीटा, पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल आर, इसी तरह वाई के लिए आपने पुट करके, तो वहाँ से आपने जो है वो सी आर इक्वेशन वेरीफाई करके देख लेनी है। वहाँ से आपके पास ये दो इक्वेशन जो है, ये दो सी आर इक्वेशन, ये जो दो फॉर्म्स हैं आर और वी थीटा की, ये दो फॉर्म्स आपके पास बनेंगी, ठीक है। अब हम जो है वो मेन फॉर्म की तरफ जो है वो अपने मूव करने जा रहे हैं। इन द पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ यू आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई आल्सो सेटिस्फाई द सी आर इक्वेशन। अब जो सी आर इक्वेशन हमारे पास कार्टिजन में थी वो हमने लिख ली कि ये दो हमारे पास इक्वेशंस जो हैं वो कार्टिजन में थी। अब यहाँ से हम अगर जो है वो वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं यू एक्स और वी वाई वगैरह की, तो फिर हम किस तरह जो है वो फाइंड कर सकते हैं वो अब हम देखते हैं। अब ये जो हमने इक्वेशन 2 से हमने किया, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास कौन सी इक्वेशन थी, ये जो हमने यहाँ पर ये यू थीटा वाली इक्वेशन फाइंड की। यहाँ से दोनों में अगर हम देखें तो ये आर कॉमन है, तो इसको हम दूसरी साइड पे जो है वो जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमने 2 वाली इक्वेशन को लिख लिया कि ये आर हमने कॉमन लेके राइट साइड से इसको लेफ्ट साइड पे जो है वो बल्कि दोनों साइड्स को आर पे डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास इधर आ गया, उधर हमारा आर जो है वो कैंसिल आउट हो गया। अब ये इक्वेशन हमारे पास एक आ गई है, और अगर हम इक्वेशन नंबर 3 पे फोकस करें तो वहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो ये बनती है यू आर वाली, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, अब देखिए ये इक्वेशन हमारे पास जो है वो हमारे पास जो थी 3 वाली वी आर वाली इक्वेशन, और इधर से हमने ली यू थीटा वाली, इन दोनों इक्वेशंस को जो है वो हम ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर जो है वो आ रहा है 0।
यहाँ से हमारे पास आंसर जो है वो क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो फाइनली हम जो है यू थीटा की अगर वैल्यू फाइंड करना चाहें तो वो हमारी क्या आ जाएगी, आर वी आर आ जाएगी। मतलब एक हमारे पास ये रिलेशनशिप आ गया थीटा और आर वाले में, डेरिवेटिव्स में, और दूसरा अब जो रिलेशनशिप है जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी उसको हमने रीराइट किया, और जो इक्वेशन नंबर 4 थी वी थीटा वाली उसको हमने रीराइट किया। अब इसमें से भी आर हम कॉमन ले सकते हैं और ये दूसरी साइड पे लेफ्ट साइड पे आके जो है वो डिवाइड हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को जो है वो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये भी हमारे पास इनका जो जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये देखें ये हमारे पास यू वाई साइन थीटा, ये किस में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है हमारे पास इस वाले से, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। और फिर इन दोनों को जो है वो हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। तो राइट साइड हमारी फिर क्या बन जाएगी, ये जो राइट साइड है ये हमारी बन रही है 0। तो यहाँ से हमारा फिर यू आर जो है वो इज़ इक्वल टू वी थीटा ओवर आर के इक्वल आ रहा है। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि वी थीटा इज इक्वल टू आर यू आर। तो फाइनल फिर हमारे पास जो है वो सी आर इक्वेशन की जो फाइनल पोलर फॉर्म बन गई है वो हमारे पास उस सारे रिलेशनशिप्स को यूज़ करके जो हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड किए थे, ये दो इक्वेशंस जो है वो हमारे पास फाइनल फॉर्म में बन गई हैं कि यू थीटा इज़ इक्वल टू आर वी आर, और दूसरी हमारे पास इक्वेशन क्या बनी है कि वी थीटा इज़ इक्वल टू आर यू आर। ठीक है, अब जब यू के साथ थीटा है तो तब हमारे पास नेगेटिव आर है। अब हम क्या कह रहे हैं कि जैसे हमने पहले सफिशिएंट कंडीशन डिस्कस की थी डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, कंडीशन तो वही है, सिर्फ अब उसने सी आर इक्वेशंस कौन सी वाली सेटिस्फाई करनी है, पोलर फॉर्म वाली। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ आर एंड थीटा एग्जिस्ट एंड कॉन्टीन्यूस, और दूसरी कंडीशन हमने क्या कहा है कि ये वाली सी आर इक्वेशंस जो है वो दोनों हमारे पास जो है वो सेटिस्फाई करें। ठीक है, पोलर फॉर्म वाली। तो अब हमने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एक फंक्शन की, इसको हम जो है वो पोलर फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। z इज़ इक्वल टू एफ ऑफ जी इज़ इक्वल टू 1/z है, तो z की प्लेस पे हम r e रेज़्ड टू पावर आयोटा थीटा पुट कर देंगे, तो ये 1/r आ जाएगा, और e रेज़्ड टू पावर माइनस आयोटा थीटा, तो ये जैसे आयलर फार्मूला हमने पहले यूज़ किया था, तो ये कोस थीटा हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, ये मैं पहले भी आपको प्रीवियस पार्ट में इसको डिटेल से जो है वो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ये किस तरह बनता है। तो ये हमारे पास फॉर्म बन गई। अब इसमें हमारे पास जो रियल वाला पार्ट है उसको हम यू आर थीटा कहेंगे, जो इमेजिनरी वाला पार्ट है उसको हम वी आर थीटा कहेंगे, और फिर इनके जो है विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड आर दोनों के रिस्पेक्ट से हमने जो है वो डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। ठीक है, यू का हम देख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर, पहले विद रिस्पेक्ट टू थीटा देख लेते हैं। जब विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो कोस का जो डेरिवेटिव है वो माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, अब सेकेंडली हमने इसका जो डेरिवेटिव है वो विद रिस्पेक्ट टू थीटा वो आर देखना है, थीटा के रिस्पेक्ट से देख लिया। अब आर के रिस्पेक्ट से जब देखेंगे तो कोस थीटा जो एज इट आ जाएगा, और नीचे 1/r है, तो 1/r का डेरिवेटिव जो है वो माइनस 1/r स्केयर आ जाएगा, तो ये हमारे पास 1/r स्केयर आ गया। ठीक है, और नेगेटिव भी आएगा। अब नेक्स्ट v के डेरिवेटिव की तरफ मूव करते हैं, तो v के डेरिवेटिव में हमारे पास क्या है, इसका विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेते हैं, तो माइनस साइन थीटा ऑलरेडी था तो माइनस ये वाला आया, और साइन का डेरिवेटिव जो है वो कोस थीटा होता है। ठीक है, नेगेटिव ऑलरेडी था इसलिए आया। अब नेक्स्ट जो है हमने जो डेरिवेटिव लेना है वो अगला हमारा टारगेट है कि v का विद रिस्पेक्ट टू r ले। ठीक है, 1/r है तो इसका माइनस 1/r स्केयर आना था, और एक नेगेटिव ऑलरेडी था, इस वजह से यहाँ पर हमारे पास जो है वो साइन प्लस का आ गया। ठीक है, तो ये हमने फाइंड कर लिया डेरिवेटिव। अब इसको देख लेते हैं कि इसमें जो है वो रिलेशनशिप होल्ड कर रहा है कि नहीं। अब इसके अगर हम डेरिवेटिव देखें तो ये एग्जिस्ट कर रहे हैं एवरीवेयर एक्सेप्ट z इज़ इक्वल टू 0। z इज़ इक्वल टू 0 के अलावा ये फंक्शन जो है ये हमारे पास कॉन्टीन्यूस है, और इसका डेरिवेटिव जो है वो एवरीवेयर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर सिर्फ जो है इस z को, ये डिनोमिनेटर वाले को 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट एवरीवेयर एक्सेप्ट एट z इज़ इक्वल टू 0। तो अब अगर हम सी आर इक्वेशंस को इसमें देखते हैं कि पहली हमारे पास इक्वेशन थी वी थीटा इज़ इक्वल टू आर यू आर, इसके इक्वल होना चाहिए। तो इसको हम देख लेते हैं, आर यू आर वी थीटा हमारा क्या आ रहा है, वी थीटा की हमारी वैल्यू अगर हम देखें तो वो हमारी आ रही है माइनस कोस थीटा ओवर आर आ रही है, और ये हमारे पास जो है वो आर यू आर के इक्वल आना चाहिए। अगर हम इसको यू आर को जो है वो आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं एक आर से, तो ये हमारे पास इसकी इस पावर से जो है वो कैंसिल हो जाएगा 2 वाली से, तो बाकी ये बच जाएगा माइनस कोस थीटा ओवर आर, तो जो कि किसके इक्वल है, वी थीटा के। तो पहली वाली इक्वेशन तो हमारी होगी सेटिस्फाई। अब सेकंड वाली इक्वेशन को हम चेक करते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए कि हमारा जो है वो यू थीटा ये किसके इक्वल आए, आर वी आर के। ठीक है, तो अब यू थीटा हमारा माइनस साइन ओवर आर है, तो इसको अगर हम आर से मल्टीप्लाई कर दें,
को आर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड पे तो ये आर एक इसकी पावर से कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, साइन थीटा ओवर आर, और ये नेगेटिव का साइन हमारे पास इक्वेशन में है क्योंकि हमारे पास सेकंड वाली जो इक्वेशन है वो ये बनती है, वो बनती है हमारे पास यू थीटा इज इक्वल टू माइनस आर वी आर, ये इक्वेशन बनती है हमारी। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड वाली सी आर इक्वेशन भी जो है वो सेटिस्फाई करेगी, मतलब ज़ीरो के अलावा बाकी सारे के सारे पॉइंट्स पे जो है वो सी आर इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई भी कर रही है और कॉन्टीन्यूस भी हैं, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि फिर ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर, और सिर्फ एक्सेप्ट पूरे प्लेन में से सिर्फ z इज इक्वल टू 0 पे नहीं है, बाकी एवरीवेयर जो है ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो नेसेसरी कंडीशन भी वही है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, सिर्फ यहाँ पर जो है वो सी आर इक्वेशन जो है वो हमारे पास आ जाएंगी किस फॉर्म में, पोलर फॉर्म में। ठीक है, अब एनालिटिक के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस जो हैं ये भी हमारे पास वही कंडीशंस हैं जो मैंने पहले भी आपको जो है वो डिटेल में बताई। एक दफ़ा दोबारा इनको रिवाइज करवा देती हूँ कि ऐसा फंक्शन जो है वो एनालिटिक होता है जो जी नोट पे भी डिफरेंशिएबल हो और दूसरा इसकी जो है किसी नेबरहुड पे भी जो है वो डिफरेंशिएबल हो, तो फिर ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं कि ये एनालिटिक है। ठीक है, अब एनालिटिक के लिए जो नेसेसरी कंडीशन थी वो क्या थी कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई एट अ पॉइंट एंड इट सम नेबरहुड। ठीक है, अब अगर हम इसका कंपैरिजन करें कि यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी में हमने जो है वो नेसेसरी कंडीशन क्या बताई कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, सिर्फ एट अ पॉइंट की हमें ज़रूरत होती है फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, और फॉर एनालिटिक के लिए हम क्या कह रहे हैं कि नेसेसरी कंडीशन में सी आर इक्वेशंस जो है वो सेटिस्फाई करें एट अ पॉइंट एंड इन इट सम नेबरहुड। ठीक है, एनालिटिक के लिए जैसे इसकी डेफिनेशन में है कि उसकी किसी नेबरहुड में भी, इसी तरह उसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो भी इसी तरह ही है। अब सफिशिएंट कंडीशन इसके लिए हमारे पास क्या है एनालिटिक के लिए, वो ये है कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स एग्जिस्ट एट अ पॉइंट एंड इन सम नेबरहुड। ठीक है, अब हमारे पास दूसरी सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई एट अ पॉइंट एंड इट सम नेबरहुड। ठीक है, उसकी किसी नेबरहुड में भी सी आर इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई करें और उस पर भी हों तो फिर वो हमारे पास सफिशिएंट है कि वो फंक्शन फिर हमारा जो है वो क्या होगा, एनालिटिक होगा। अब नेक्स्ट एक जो रिज़ल्ट है ये, इस रिज़ल्ट में ये है कि अगर हमने लेट करना है कि एफ ऑफ जी एंड एफ ऑफ जी बार आर एनालिटिक, देन हमने प्रूव करना है कि एफ वाला जो फंक्शन है ये कांस्टेंट फंक्शन है, तभी इसका इटसेल्फ फंक्शन और इसका कॉन्जुगेट जो है वो एनालिटिक होगा अगर ये फंक्शन हमारा जो है वो क्या बनता है, कांस्टेंट फंक्शन। तो इसको आपने खुद से प्रूव करने की ट्राई करनी है।